कई बार हम कुछ वस्तुएं दान देते हैं और दान लेते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि वस्तुओं के साथ ग्रहों की स्थितियां जुड़ी हुई होती हैं। सभी दुनिया की सभी वस्तुएं किसी न किसी ग्रह से संबंध रखती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको ये जान लेना चाहिए कि किन वस्तुओं का दान आपके लिए नुकसानदायक है और किन वस्तुओं का दान या उपहार लेना आपके लिए नुकसानदायक है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। दान देने और लेने वाली वस्तुओं का संबंध आपके भाग्य से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए सोच समझ करके ही कोई वस्तु दान देनी चाहिए या लेनी चाहिए। दान और उपहार दोनों का ही संबंध किसी को देने से है, लेकिन इन दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। दान देने का अर्थ होता है किसी के ग्रह की शांति के लिए दान किया जाता है, लेकिन उपहार देने का मतलब होता है कि किसी को आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए किसी के त्योहार में, किसी के जन्म तिथि पे, किसी के सालगिरह पर या किसी की शादी में उपहार दिया जाता है। तो उपहार भी दिया जाए तो ऐसी वस्तु का दिया जाए जो अपने ग्रह से संबंध न रखता हो। आपको इसमें यही मैं समझाने वाला हूँ कि किस वस्तु का दान किस व्यक्ति को करना चाहिए, किस व्यक्ति के किस ग्रह से संबंध रखता है वो, और कौन सा दान नहीं लेना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि भगवान की मूर्तियों का दान नहीं देना चाहिए, इससे भगवान रूठते हैं। मेरा सिर्फ उद्देश्य यह है कि आप दान करें। दान के बगैर दुनिया नहीं चलती। दान करने से धन बढ़ता है, भाग्य बढ़ता है, लेकिन दान उन्हीं वस्तुओं का करिए जो आपके भाग्य के लिए लाभदायक हो। अब मैं आपको दान से संबंधित बातों में पहले सूर्य की वस्तुओं की बात करता हूँ। सूर्य ग्रह जन्म कुंडली में जब उच्च का होता है या सूर्य अच्छा बैठा होता है तो व्यक्ति को सत्ता प्राप्त होती है। वह IAS अधिकारी बनता है, IPS अधिकारी बनता है, IRS बनता है। तो कहने का मतलब है कि सत्ता में कहीं भी अगर उच्च पद पर आप आसीन हैं, आपके अंडर में 200-500 1000 2000 आदमी काम कर रहे हैं, आप एक ऐसी जगह पे हैं, आप कहीं डायरेक्टर हैं कंपनी में, कहीं बड़ी पोस्ट पर हैं, तो ऐसी समय में सूर्य की वस्तुओं का दान नहीं देना चाहिए। सूर्य की वस्तुओं का मतलब होता है कि तांबे का दान नहीं करना चाहिए। तांबे से बने हुए किसी बर्तन का, किसी मूर्ति का, किसी भी चीज का दान नहीं करना चाहिए। सूर्य का रत्न होता है माणिक्य, माणिक्य भी दान नहीं करना चाहिए। सत्ता का कारक जो चिन्ह हो देश का, जैसे हमारे देश का चिन्ह है अशोक स्तंभ या झंडा है, ये भी चीजें सत्ता की कारक होती हैं। तो इन वस्तुओं को देने से आपका भाग्य खराब होगा। यदि सूर्य नीच का बैठा हो, सूर्य अस्त हो गया हो, सूर्य खराब हो, उसको बढ़ाने के लिए हम इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। कभी कभी 12 महीने में सूर्य हर महीने में गोचर में एक राशि पर एक महीने रहता है। अब एक महीने में जिस महीने में वो सूर्य नीच की राशि पर आता है उस समय अपना फल वो खराब देता है। अब जन्म कुंडली में ये देखना होगा कि आपका सूर्य किस महीने में उस नीच की राशि में आ रहा है। नीच की राशि में आ रहा है तो राशि किस स्थान पर स्थित है। ऐसी स्थितियों में विश्लेषण करवा करके ही दान करना चाहिए, अन्यथा दान करने से भाग्य खराब होगा। कभी कभी आपने पाया होगा कि नौकरी में अचानक झटके लगते हैं। उच्च पदस्थ व्यक्ति है तो भी उसको अचानक कुछ ऐसी बातें आती हैं कि सत्ता से हटना पड़ता है या नौकरी से हटना पड़ता है। नौकरी में कुछ दिनों के लिए उसको हटा दिया जाता है या पोस्ट से नीचे कर दिया जाता है या उस पोस्ट से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता है। तो इसमें सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसे आपको समझना चाहिए कि सूर्य की वस्तुओं का दान तभी करें जब सूर्य खराब हो, अन्यथा आपका भाग्य कमजोर होता चला जाएगा। अब आते हैं, हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है। जिस व्यक्ति का मन हमेशा प्रफुल्लित हो, हमेशा उत्साह से भरा हुआ होता है, कभी भी वो डिप्रेशन में नहीं आता, इसका मतलब है कि उसका चंद्रमा बहुत ही मजबूत होता है। तो मजबूत चंद्रमा वाले व्यक्तियों को चाहिए कि कभी भी वो चांदी का दान न करें, मोती का दान न करें, सफेद वस्त्र का दान न करें, जल का दान न करें। चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा पाप ग्रह के साथ बैठा है, वो अपना बुरा फल दे रहा है। तो ऐसे समय में चाहिए कि चंद्रमा के रत्न को दान करना चाहिए, मोती दान करना चाहिए, मून स्टोन दान करना चाहिए, चांदी का बर्तन दान देना चाहिए धर्मस्थल में। तीसरा ग्रह आता है बुध। बुध की बात करें तो बुध अगर आदमी का बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी है, ज्ञान बहुत अच्छा है, प्रखर विद्वान है, लेखक है,
राइटर है, कहीं भी किसी भी जगह बोलने में हिचकता नहीं, उसकी वाणी में बहुत ही ओज है, तेज है और वाणी के आधार पर अपना व्यवसाय अगर चला रहा है तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि पुस्तकों का दान न करें, कलम का दान न करें या हरी वस्तुओं का दान न करें। बुध जो है वो छोटी बहन का भी कारक है। अगर दान करते हैं तो आपको तो तकलीफ होगी ही, आपकी छोटी बहन को भी तकलीफ होगी। बुध आदान प्रदान का भी कारक है। तो जो व्यक्ति अपने व्यवसाय में लगातार तरक्की करते जा रहे हैं या उनकी वाणी में बहुत तेज है, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी को भी पुस्तकों का दान, कलम का दान, हरे रंग के कपड़े का दान, हरी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। अब तीसरे ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह अगर उच्च का हो तो व्यक्ति सत्ता में रहता है, सेनापति बनता है, पुलिस में बड़ी पोस्ट पर रहता है या अधिकारी बनता है। लेकिन ऐसे समय में अगर मंगल का दान लेता है व्यक्ति, जैसे मंगल अच्छा हो और किसी का मंगल खराब हो, उसने आपको मिठाई का डिब्बा दान कर दिया, तो आपको तो ये पता है कि आपका मंगल अच्छा है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि उसका मंगल खराब है, आपको भी पता नहीं है, और आपने मिठाई का डिब्बा स्वीकार किया और आपने घर रख दिया, तो आपका मंगल खराब हो जाएगा। इस तरह से मंगल अगर अच्छा है आपका तो मंगल की वस्तुओं का दान नहीं देना चाहिए। भूमि दान न करें, हथियार दान न करें, चाकू है, तलवार है, कुछ भी ये दान नहीं करना चाहिए। मंगल अगर बहुत अच्छा है तो कहीं धर्मस्थल में ईंट नहीं दान करना चाहिए, पत्थर का दान नहीं देना चाहिए। मंगल अच्छा है तो मूंगा रत्न का दान नहीं करना चाहिए, पौड़ा जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कोरल कहते हैं। ऐसी स्थितियों में मंगल वालों के लिए लाल कपड़े का भी दान वर्जित है। मंगल भाई का कारक होता है, भाई से भाई का विवाद भी हो सकता है। पांचवा ग्रह गुरु है, बृहस्पति देव हैं, इनका रंग होता है पीला। जिस व्यक्ति का गुरु बलवान होता है वह व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु होता है, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ही उन्नति करता है। तो गुरु बलवान हो और आप तरक्की कर रहे हो तो ऐसे समय में पीला वस्त्र दान नहीं देना चाहिए, स्वर्ण का दान नहीं देना चाहिए, पीले फल का दान नहीं करना चाहिए, पीला अनाज दान नहीं देना चाहिए, पीला बर्तन, पीतल का बर्तन, कांसे का बर्तन दान नहीं करना चाहिए। शुक्र ग्रह को दैत्यों का राजा कहा जाता है, लेकिन शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो आपको ऐश्वर्य देता है। यदि आप ऐश्वर्यशाली जीवन बिता रहे हैं तो शुक्र की वस्तुओं का दान नहीं देना चाहिए। जैसे होते हैं रेशमी वस्त्र, सुगंधित द्रव्य, हीरा या अनमोल रत्न। स्त्रियों के श्रृंगार में आने वाली सामानें भी शुक्र का कारक होती हैं। जैसे आप प्रसन्न होकर के किसी स्त्री को उसके श्रृंगार के सामान दिलवा देते हैं और आप ऐश्वर्यशाली जीवन जी रहे हैं तो उसमें आपको कमी आएगी। आपके पराकाष्ठा जो है, एक जो जीने का तौर तरीका है, आप जैसे जीते हैं, एक लेविश लाइफ जी रहे हैं, तो उसमें कमी आएगी, कहीं न कहीं से आपको तकलीफ महसूस होगी शुक्र के द्रव्यों का दान करने से। तो बलवान शुक्र करने के लिए शुक्र की वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए, धारण करना चाहिए। जैसे हीरा धारण करें, ओपल धारण करें, जिरकॉन धारण करें, मोजोनाइट रत्न आता है धारण करें, या ग्रीन तुरमली धारण करें। ऐसे कुछ रत्न हैं, या सफ़ेद वस्त्र पहने, चंदन का तिलक लगाएं, चंदन का इत्र होता है। ये सब चीज़ों को लगाने से आपके शुक्र में वृद्धि होती है, शुक्र ग्रह बलवान होता है और आपके ऊपर भगवान शुक्र की कृपा होती है और आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चलने लगती है। अब मैं बात करता हूँ शनि ग्रह के बारे में। शनि भगवान का नाम आते ही लोगों को डर लगने लगता है। कहते हैं कि शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, पनौती हो, या शनि की महादशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, व्यक्तियों को तोड़ करके रख देती है। शनि की वस्तुओं का दान में आता है कोई भी वाहन, लोहा, तेल, शराब। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के दौरान जो उम्मीदवार होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, पानी की तरह शराब बहाते हैं। तो किसी का शनि बहुत स्ट्रांग रहा हो, राहु बहुत स्ट्रांग रहा हो, सच्चा रहा हो, और शराब को पानी की तरह उन्होंने बहाया है, तो हारना तो निश्चित है। इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप देखें कि शनि हमारा जन्म कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है और वह क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि शनि किसी की भी जिंदगी में कभी भी सहयोग कर सकता है। तैयारी करनी चाहिए आपको उनसे सहयोग लेने की। अब मैं बात कर रहा हूँ राहु ग्रह की। हालांकि राहु किसी भी प्रकार का नशा करवाता है। राहु जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, शराब खाना, जुआ खाना सब दिखाता है, लेकिन राहु आदमी को पल भर में अमीर भी बनाता है। राहु की वस्तुओं के दान में आता है, शराब भी आता है राहु की वस्तुओं के दान में, काली उड़द आती है, शीशा धातु आती है, कोई भी गोलाकार वस्तु राहु का प्रतीक होता है। इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित वस्तुएं राहु का प्रतीक हैं। जैसे पान ही खिला रहे हैं तो पान तो शुक्र से रिलेशन करता है, लेकिन उसमें जो तंबाकू पड़ा हुआ है, जर्दा पड़ा हुआ है नशे का, वह राहु से संबंध रखता है। राहु का बलवान व्यक्ति जज बनता है,
वकील बनता है, शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमाता है, ऐसे लोगों को चाहिए कि राहु का दान न करें। अब मैं बात कर रहा हूँ केतु ग्रह की। जिंदगी में जब केतु की महादशा चलती है और किसी ग्रह के अंदर केतु की अंतर्दशा चलती है तो एक अलग परिवर्तन जिंदगी में नजर आता है। केतु खराब है तो खराब परिवर्तन नजर आएगा, अच्छा है तो अच्छा परिवर्तन नजर आएगा। केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके लिए कुत्ते की भी सेवा करनी पड़ती है। कुत्ता जो होता है, डॉग जो पालते हैं, उसमें आप ये ध्यान दीजिए कि कभी कभी आपने कुत्ता पाला है और उसके बाद से आपकी तरक्की में गिरावट आई है, कभी कभी कुत्ता पालने पर तरक्की में बढ़ोतरी मालूम पड़ती है। तो कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। और अगर कुत्ता दान करते हैं किसी को खरीद करके आप, तो केतु कमज़ोर होता है। मछली के बने हुए व्यंजन दान करते हैं तो केतु कमज़ोर होता है। प्रिंटेड कपड़े दान करते हैं तो केतु कमज़ोर होता है। खोए की मिठाई दान करते हैं तो केतु कमज़ोर होता है। कपूर दान करते हैं तो केतु कमज़ोर होता है। कांसे की थाली दान करते हैं तो केतु से संबंध रखता है। यह जो मैंने सभी ग्रहों के दान की बात आपसे की है, तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ आपको कि कभी भी किसी भी प्रकार का दान करने से पहले 10 बार अवश्य सोचें कि जो आप दान कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर क्या पड़ेगा। नहीं सोचते हैं तो आप दान देने के बाद अनुभव करिए जो बीते समय में आपने दान किया है, उस दान को करने के बाद आपकी स्थिति में गिरावट आई है तो समझ लीजिए कि आपने अपने अच्छे ग्रह का दान कर दिया है। और उपहार लेने के बाद कोई व्यक्ति आकर के आपको दान दे गया है, उपहार दे गया है, और उस उपहार को आने के बाद आप सोचिए, बैठिए कि उसके बाद अगर आपकी अवनति हुई है, कोई नुकसान हुआ है, प्रमोशन की बजाय डिमोशन हुआ है नौकरी में, नौकरी से आप निकाल दिए गए हैं या नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है निकाले जाने का, आपका संतान रूठ गया है, आपके परिवार में विवाद चलने लगा है, किसी के घर में आकर के कुछ दे जाने के बाद, ये अनुभव ध्यान में रखिए, उसका अनुभव कीजिए। आप उस बारे में सोचिए कि यदि हमारे यहाँ परिवर्तन हुआ है तो किस बात को लेकर के हुआ है, गलत हुआ है या सही हुआ है। किसी के आकर के दान देने के बाद या किसी के शादी समारोह में, किसी के उत्सव में जाकर के आपने वहाँ अपने बड़ाई में, अपनी खुशी के लिए आपने कुछ वस्तुएं दान की हैं, उसके बाद आकर के आप अनुभव करें कि हमारा दिन कैसा जा रहा है, इससे आपको पता चल सकता है। तो मेरा ये सब कहने का मतलब यही है कि जब आप किसी वस्तु का दान दे रहे हों तो आप उसके बारे में सोच समझ कर दें कि आप किस ग्रह का वस्तु दे रहे हैं या किस ग्रह के वस्तु का दान ले रहे हैं, तो वह आपकी ज़िंदगी में उसी प्रकार का फल देगा जो जन्म कुंडली में जिस प्रकार की स्थिति उसकी होगी। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण कराए बगैर दान लेना और देना दोनों ही वर्जित है हमारे हिसाब से। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं उसका समाधान आपको दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।